करके हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। अवसर पाया है अब की बार, भजन इसी कुटिया में। ये कुटिया कौन है? तो हम लोग समझ जाते हैं कुटी के नाम पर लगता है कोई मंदिर होगा। कहीं धार्मिक स्थान पे बना होगा, कुछ छोटा या बड़ा। उस कुटी में जाएंगे तो भजन करके क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे, भूल हो जाएगी। यह जो कुटी है वो मनुष्य का शरीर है। ये मानव तन ही कुटी है। ये मन का मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में कौन रहता है? मन, जीव और कौन? जीव का मालिक यानी परमात्मा, आत्मा और अब ये तीन के वजह से परमात्मा ने आत्मा दिया और उसके संग साथ में कौन? मन। साथ में कौन? किसके साथ है? नहीं, परमात्मा के साथ है कि आत्मा के साथ? आत्मा के साथ। हाँ, आत्मा के साथ। और ये तीनों रहते हैं कहाँ? इसी कुटिया में। लेकिन क्या बात है, तीनों से मिलन नहीं होता। तीनों एक ही कुटी में है लेकिन तीनों से मुलाकात नहीं होता। इसलिए नहीं होता? किस कारण से नहीं होता? करके हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। तो आप लोग भजन करते हैं ना? ये बेचारे नए आए हैं, कैसा भजन? जितने नए आए हैं, क्या होता है भजन? कैसे किया जाता है? हमको तो गाने नहीं आता। और यहाँ तो हम सुना नहीं रहे कि गा के बता रहा हूं। हाँ, गा के भजन हो जाओ पार। तब करके हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। तो इस संसार में मनुष्य तन पा करके भी मन का भेद कोई जान नहीं पाता। इसी कारण से संसार से पार नहीं हो पाता, क्योंकि इतना सामर्थ्य मिला हुआ है आत्मा को
लेकिन आज अपने शक्ति को भूल गया है। कौन? आत्मा। किस लिए भूल गया? कैसे भूला? मन के दोस्ती में। यानी आत्मा जब तक मन को दोस्त नहीं बनाया तब तक भटका हुआ है। और जिस दिन आत्मा दोस्त बना लेगा किसको? दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोस्ती दोनों में है, लेकिन पहला क्या? अगर आत्मा बन गया, क्या बना? दोस्त। अगर आत्मा बना लिया, क्या बना लिया? समझ आ रहा है? और आप लोग कहते हैं ना कि मन के हारे हार, अब मन के जीते इसलिए कहते हैं कि अगर मन हार गया तब हम लोग कहते हैं छोड़ो, शरीर से गिर जाए आदमी खड़ा हो जाएगा, लेकिन मन से गिर गया तब खड़ा ही नहीं होगा। तो परमात्मा ने मानव शरीर दिया है जिसमें सोचने और समझने की सामर्थ्य है, इसके बाद भी अरे अब तो गिर गए, अब उठने वाले नहीं। अरे मन तो लगता ही नहीं है। कहाँ? भजन में बस खटिया खड़ी बिस्तरा। हम बन गए दोस्त किसका? मन का। और अब दोस्त बनाना है किसको? मन को। कैसे बनेगा? मन बैरी संसार में, मीत भजन में हो। मन बैरी संसार में, मीत भजन में हो। बिना संत का जय गुरु बंदे, भेद न जाने कोर बंदे, भेद न जाने कोर, भेद न जाने कोर। मन बैरी संसार में, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसका मतलब क्या हुआ? मन हार गया, मन का इच्छा नहीं है, मन में इरादा नहीं है सही काम करने को, ये गलत काम करवाएगा, हम हार गए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और जिसने मन को जीत गया वो संसार में जीत गया। यहां सब हारे हुए, सब हारे हुए प्लेयर है। यहां कोई जीतने वाला नहीं है। किसको? क्या करूं, मन ही नहीं लगता। किसमें? दान करने में, फिर किसमें? पुण्य करने में, फिर किसमें नहीं लगता? किसी का मदद करने में, परोपकार करने में, सही बोलने में। मन तो लगता ही नहीं। लेकिन 420 में चुगलाई करने में, मन के हारे हार, मन के जीते। इसलिए मन दौड़े संसार में, माला घूमत मन घूमे मन दौड़े संसार में, माला घूमत हाथ। कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे, तुझको दीनानाथ रे बंदे,
बंदे तुझको दीना नाथ रे बंदे तुझको दीना नाथ। तो इस संसार में मन दौड़ता है, पूरे संसार की सैर करता है, और ऐसे सैर करने वाले मन को यदि हम चाहें कि इस माला में घुमा दें, ये घूमने वाला क्यों? इधर मन को घुमाना चाहोगे तब तक एक छलांग भर तो नहीं है, जो पूरे दुनिया का सैर करने वाला है तो भला 108 दाना में कैसे घूमेगा? तब कहाँ घूमेगा? मन दौड़े है संसार में, और इधर लिया है राम 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 राम, उधर मन दौड़े संसार में माला घूमत राम राम राम। कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे तुझको दीनानाथ बंदे तुझको दीनानाथ बंदे तुझको दीनानाथ। तो ये मानव तनधारी के अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि इसी देह में, इसी शरीर में परमात्मा भी, आत्मा भी और मन, लेकिन तीनों का मिलन नहीं होता, तीनों मुलाकात नहीं करते। सिर्फ एक कारण जो हम लोग क्या नहीं करते, ये लोग कहेंगे पूजा तो करता हूं, पूजा पाठ तीर्थ व्रत करने से भी मुलाकात होता। कभी सुनाया था एक दिन एक व्यक्ति, यानी रमेश नाम का या दिनेश नाम का, चाहे महेश नाम का, चाहे गुरु कतवारो कुछ भी समझ ले, एक आदमी बड़े शौक से व्रत रखा, और किसी एक दिन व्रत रखा। सोचा कि लगता है कि ये व्रत लोग रखते हैं कि कुछ या तो भगवान से मुलाकात होता होगा या तो अनुभव होगा, इसलिए व्रत रख लिया। लेकिन किया क्या? जब दोपहर बीता तब अपने पत्नी को बार बार घर से बाहर भेज रहा था। क्या करने के लिए? देखो ना, सूरज अस्त हुआ कि नहीं, क्योंकि बेचारा पस्त हो गया था। अब इधर व्रत रखा, उपवास है, और उधर याद कौन है? सूरज जल्दी अस्त हो ताकि फिर पेट मस्त हो, नहीं तो पस्त। तो दुआ याद करना, मन दौड़े है संसार में माला घूमत। बेचारा व्रत रखा है, लेकिन याद है कब सूरज अस्त हो कि ताकि पेट मस्त हो जाए। मन तो कहीं और है, और झूठे उपवास ऐसे ही आप लोग करते हैं। तो पंडा पुजारी भी सोचेंगे कि मैं जाता हूं पूजा करने के लिए, तो मन तो हमारा स्थिर हो जाता है, राप नहीं होता। आप जाते हो, हाथ जोड़ते हो, तो भीख मांगना शुरू कर देते हो। हे भगवान जी, हे माई दुर्गा, हे हनुमान जी, हे शंकर भगवान, एकदम पस परानी बाल बच्चे हम सब एकदम सब कुशल रहे। यही मांगने के लिए जाते हो। अगर पहुंच गया भी हाथ जोड़ने के लिए, तो दुनिया भर का मांग लेते हैं, मांगन भिखारी बन जाते हैं। सब कुछ सब कुशल रहे, सब कुछ अच्छा रहे, भगवान हम आपको याद करता हूँ, भगवान मैं आपको याद कर रहा हूँ, लेकिन हम सकुशल रहे। अगर दुख है तो भगवान दुख को खत्म कर दें, दुख को ले ले भगवान। हाँ, लेकिन भगवान एक शर्त है, अगर सुख रहेगा तो मत लेना, बल्कि सुख हमें और दे देना।
दुख भगवान। जबकि सुनाया हूं कि पाप पुण्य दो वृक्ष हैं, दुख सुख फल का नाम। ये तो पाप और पुण्य के आधार पे दुख और सुख मिला करता है, लेकिन हम लोग अंगुली उठाते हैं औरों के ऊपर, रोग के ऊपर, ग्रह के ऊपर, भूत के ऊपर, बाधा के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर। वो तो कर दिया, लौंग फेंक दिया उसका, उसके ऊपर अंगुली उठाते हैं। और ये तो दिमाग में बात बैठती नहीं, लगता कभी हम भी लौंग फेंके रहे होंगे, कभी हम भी इसको परेशान किए रहे होंगे, वो बदला ले रहा है। लेकिन नहीं, वो गलत काम कर रहा है। इसी जगह भूल हो जाती है। इसलिए वो व्यक्ति व्रत रखा था और अपने पत्नी को बार बार भेज रहा था। देखो सूर्यास्त हुआ कि नहीं, पत्नी बाहर निकलती है और सूर्य को देख करके आती है और कहती है नहीं जी अभी तो टाइम है। अच्छा, फिर संतोष किया। कुछ देर बाद फिर करती है। अब देखो, अब सूरज अस्त हुआ होगा, फिर निकलती है, कहती है अरे अभी तो टाइम है। अब थोड़ा बहुत जो सामर्थ्य था बेचारा वो भी नहीं, अब लेट गए चारपाई। अब तो बैठे बैठे उठ नहीं सकता था, अब लेट गए। कुछ देर बाद फिर कहता है कि जाओ देखो अब तो निश्चित है कि सूर्यास्त हो गया होगा। बेचारी गई, बाहर से आती है तो कहती है कि अरे अभी थोड़ा समय है। ये वही तो टाइम है मतलब समय और थोड़ा समय है अभी भी। बेचारा 3 बार करके देख लिया। थोड़ी देर बाद फिर कहता, चौथी बार जाओ देखो अब तो थोड़ा समय समाप्त हो गया। चौथी बार भी जाकर के देखी और आकर के कहती है कि अरे अभी थोड़ा और बाकी है। कहता है ये सूरज आज मेरे साथ ही कर रहा है, हमें लगता है तब डूबेगा जब हमको भी साथ में लेकर छोड़ेगा नहीं आज। किस लिए आज हमने व्रत रख लिया? तो मन दौड़े संसार में माला घूमत हाँ, कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे तुझको दीनानाथ रे बंदे तुझको दीना तो मन इसी शरीर में रहते हुए भी हम लोगों ने मन के विषय में नहीं समझ पाया, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। अब आप लोग कहते हैं कि भजन करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा और भजन नहीं करेंगे तो आत्मा का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। आज उल्टी बात समझ लो, सोना को टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड कर दो। किसको? सोना को। लेकिन वो सोना से क्या हो जाएगा? चांदी। इसके जानकार तो आप लोग हैं, इसके मर्मज्ञ हैं आप लोग। अगर सोना को कूट पीट करके बिल्कुल
टुकड़ा टुकड़ा बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सोना से कांसा, तांबा, चांदी हो जाएगा या सोना का सोना ही रहेगा? हाँ, सोना ही रहेगा। अच्छा, उसकी कीमत चांदी वाला हो जाएगा कि सोने वाला रहेगा? फिर आत्मा का क्या नुकसान होगा? वो तो परमात्मा की अमानत है। केवल केवल भजन करो, आत्मा का कल्याण होगा, ये भजन की गरिमा का तौहीनी है। भजन का वह प्रताप है कि जब आप भजन करोगे तो आपको, आपके पास जो माया है, आपके पास जो काम, क्रोध, लोभ है और आपके पास जो मन है, ये सबका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अगर इनका कल्याण नहीं किया तो ये आपका कल्याण कर देंगे। कौन? ये मन, माया, काम, क्रोध, लोभ आपकी कल्याण कर देंगे। तब जब आप भजन नहीं करोगे, खाली भजन करो या आत्मा का कल्याण, भजन करो ये हो जाएगा, भजन करो वो हो जाएगा, तो लोग सोचेंगे कि हम आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे, पूजा पाठ कर लें। तो पूजा करने से मन का भी कल्याण नहीं होगा, भला जीव का कैसे होगा? भजन करोगे तो जीव सहित सारे विकारों का भी क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा करके हो जाओ भव से पार, भजन है इसी कुटिया में। तो हम लोगों के दिमाग में भ्रांति आ गई, चलो आज के दिन जो भगवान है उनकी पूजा कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, कल वाला जब भगवान आएंगे तो उनका पूजा कर लेंगे। एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है, ये कभी किसी दिन का है, कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो बताओ क्या करोगे मेरे जाने के बाद? छोड़कर चली गई, वैसे नहीं, शब्दों पर गौर करना है। बेचारा पति बड़ा भावुक मन से कहता है, तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि अक्सर ये लोग धमकी दिया करते कि नहीं कि मेरे जैसा थी, मैं अपने भाषा में कि मेरे जैसा था कि आपके संग गुजर कर ली, दूसरी होती तो कभी का। ये पूरे नारी जाति की, नारी समाज की एक ही लाइन है, एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, धन्य है विधाता है आप लोग। एक मंत्र, दूसरे के बस की बात नहीं है, ये आसान ऊपर से डालती। तो इसी तरह से बेचारा वो भी आसान रख दिया, अरे जब तुम चली जाओगी तो हम तो पागल हो जाएंगे। लेकिन पत्नी कहती है, नहीं नहीं पागल हो जाओगे, पर मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे, छोड़ के जाना भी है और फिक्र भी है, दूसरी तो शादी नहीं करोगे। तो फिर पति बेचारा कहता है, पागल है आदमी, कुछ भी कर सकते हैं। पागल तो पागल, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही हम लोग संसार में आकर के
काम क्रोध मद लोभ में पागल हो गए। और पागल आदमी कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, पूजा करे पाठ करे न करे, झूठ करे झूठ बोले बेईमानी करे कुछ भी करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन भजन करोगे तो इसकी गारंटी है, इसलिए गारंटी है कि जिसने जिसने भजन किया आज वो अमर है, ये गारंटी है। इसलिए मैंने कहा कि करके हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। और जब नहीं पार होंगे तो जरा याद करना, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये आसानी से नहीं मिलता। ये जो गलियों में आवारा पशु घूमते हैं या घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से भी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई क्या नहीं था, कोई इनमें से गुरु था, कोई उसी में से चेला भी, साथ के साथ। और शास्त्र का अध्ययन भी करने वाले थे, शास्त्र का अध्ययन भी करने वाले, वेदांती भी, पूजा पाठ करने वाले भी, लेकिन धर्म के अनुसार आचरण नहीं किए। और जब कभी किसी इंसान को धन्यवाद देने की बात आती तो नहीं देते। बात तो यहां तक पता चलता है कि जब इनको सत्संग भक्ति भजन के लिए कहा जाता था तो ये लोग भी वही कहा करते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। पर आप लोगों में तो कोई नहीं है ऐसा करने वाला, है क्या बात, मेरे पास टाइम, जरा याद करना आवारा पशुओं को घूमते हुए, कभी इनमें भी डॉक्टर थे, कभी इनमें भी इंजीनियर थे। अब समय मिला है, मनुष्य का तन समझने और बूझने वाला ये समय मिला है, विचार करना है। इस अवसर को त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। कर्म ज्यादा करना है, समय कम है। क्यों कर्म ज्यादा करना है? न जाने कितने कितने जन्म का कर्म बाकी है। इसी मनुष्य जन्म में करने के लिए कर्म ज्यादा करना है और समय कम है। अगर टाल मटोल किया कि मेरे पास टाइम, तो श्री राम नाम तो करके हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। तो समय कम है और कर्म ज्यादा है। तो फिर आप लोग क्या समझते हैं कि जब कर्म ज्यादा करना है तो दिन रात हम लोग धन दौलत कमा लें, काम कर लें। ठीक उल्टा, क्योंकि पागल आदमी का क्या भरोसा, तो कुछ भी विचार करे, कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, कौन गारंटी। तो काम जगत में सब करे,
उसी को माने कर्म। किसको कर्म मान गए? काम जगत में सब करे, उसी को माने कर। कर्म भजन है जय गुरु बंदे, और क्या? संत न। काम जगत में, तो फिर इसमें संत कहां से आ गए? क्योंकि कर्म करावे तो का कर्म भजन है जय गुरु बंदे, संत जनाते मर मर बंदे, संत जनावे मर मर, संत जनावे मर, संत जनावे मर। काम को हम लोग कर्म समझ गए। कर्म भजन है जय गुरु बंदे, संत जनावे मर्म। कर्म का मर्म जनाने वाला कौन है? संत। फिर आकर के एक मैटर अटक गया। पंथ यानी परमात्मा, आत्मा, मन, काम, कर, लेकिन जनाएगा कौन? संत। तब तो पूजा पाठ से क्या होगा? वहां कैसे मालूम होगा? फिर से याद कर लें। काम जगत में सब करे, उसी को माने कर। कर्म भजन है जय गुरु बंदे, संत जनावे मर मर बंदे, संत जनावे मर, संत जनावे मर। कुल मिलाकर के कर्म का भेदी कौन है? संत। जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं, तब तक काम को ही कर्म समझेंगे कि हम तो कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ऐसे कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है तब तक, जब तक कोई संत महापुरुष का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक हम छुट्टी नहीं पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो फिर वही बात आ गई, करके हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। इस कुटिया में मतलब मानव शरीर में। यह जो मनुष्य का शरीर है, यह मंदिर है। और ऐसा मंदिर है कि जब आप भजन करोगे तो संसार से मुक्त हो जाओगे। अब संसार से मुक्त होने का तात्पर्य हम लोगों ने क्या समझा कि लगता है संसार से वो पंख, संसार में पंख आएगा, जहां हम लोग हैं पंख आएगा और पक्षी की तरह खूब उड़ते 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 हम लोग क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। देखो बेवकूफों, अरे इस रहस्य को समझो। एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास पहुंचा और सन्यासी के पास जाकर के वह व्यक्ति बोलता है कि बाबा मैं बहुत गरीब हूं। क्योंकि जो श्रद्धावान होता है पहला यही कहता है मैं बहुत गरीब हूं, श्रद्धावान। और जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो तो कहता है कि मैं बहुत धनी आदमी। ऐसे ही आस्थावान श्रद्धावान व्यक्ति जब बाबा के पास पहुंचा, कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं बाबा,
कुछ दे दो। अब सन्यासी बाबा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं भी तो तेरे जैसा इंसान हूँ, क्या दूंगा? तुम आए हो मांगने के लिए, लेने के लिए। और मेरे पास कुछ होता तो तुम्हें दे देता। सन्यासी ने बहुत समझाया उस आदमी को जो अपने आप को गरीब बन रहा था कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए आया हूँ मांगने के लिए। लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। कौन? गरीब आदमी। तब बाबा जी ने कहा, सन्यासी बाबा जाओ नदी के किनारे। कहाँ जाओ? नदी के किनारे एक पारस का टुकड़ा है जिसको मैं फेंका हूं, ले लो। जिसके पास हो जाता है वह पारस, बाबा जी समझाया, जानते हो लोहा को टच करोगे क्या हो जाएगा? अब सन्यासी बाबा की बात सुन करके लोहा सोना बन जाता है पारस पत्थर से। गरीब आदमी दौड़ा 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 गया नदी के किनारे, और जब किनारे पहुंचता है तो पारस का टुकड़ा लाया, मिल गया उसको। और जैसे ही पारस का टुकड़ा मिला तो गदगद हो गया, कहा यार क्या पूछना है, अब तो हम चलेंगे जहां जहां लोहा मिलेगा और वहां क्या कर देंगे, पारस को टच करा देंगे, छुआएंगे और छूते ही लोहा क्या बन जाएगा? सोना बनेगा, और हम तो फिर माला माल हो जाएंगे। तुम्हारे धन्यवाद धन्यवाद सन्यासी बाबा। लेकिन उसके दिमाग में एक बात घर कर गया। कौन? सन्यासी बाबा ने कहा उसको मैं फेंका हूं। किसको? कहानी इसी जगह मुड़ती है। सन्यासी बाबा ने कहा कि उस पत्थर को मैं फेंका हूं, जाओ ले लो, उठा लेना। जैसे उसके दिमाग में गया उस गरीब आदमी के पास, अरे सन्यासी बाबा ही ने फेंका था, ऐसे अनमोल खजाने को भेजा था, फेंक दिया था। जिस खजाने को बाबा ने फेंका उनको दुख नहीं हुआ, और उस खजाने को मैं पा करके और अपने आप को सुखी माला माल समझ रहा हूं। उल्टे पांव लौटा गया फिर किसके पास? हाँ, सन्यासी बाबा के पास पहुंचा और पहुंच कर कहता है बाबा ये लीजिए। तो बाबा जी पूछते हैं कि क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया? कहा बाबा हमें वो दो। कौन? जिसको पा करके पारस जैसे पत्थर को भी आपने ठुकरा दिया, वो हमको दे दो। क्योंकि वह तो निश्चित है कि पारस से भी कीमती है। अगर पारस से ज्यादा कीमती नहीं होता तो सन्यासी बाबा आप इसको देखते नहीं, मुझे वही चाहिए, वही दे दीजिए। जब उस व्यक्ति के अंतर की चेतना जब जागी तब वह कामना पूर्ति के पीछे दौड़ भाग बंद कर दिया। जब भीतर की चेतना जाग गई, अब इच्छा पूर्ति का प्रयत्न नहीं किया।
जब तक हृदय की अंतःकरण की चेतना नहीं जागी तब तक कामना वासना के पीछे पीछे दौड़ता गया, और जागते ही दौड़ भाग क्या हो गया, भवसागर से मुक्त हो गया। आज हम सब भवसागर में भ्रमण कर रहे हैं तो कामना के कारण कामना ही समाप्त हो जाए। ये माइक है, ये मंच है, ये सब है, आगे चल रहा है, कैमरा लीड है, सब कुछ व्यवस्था। आप क्या पूछना है, बड़का बाबा जी, बहुत बड़ा बाबा जी। जब ये नहीं रहेगा, अरे नहीं हम क्या सुनाएंगे जी, कोई सिस्टम ही नहीं, कोई साधन ही नहीं है, हम क्या सुनाएं। कामना के पीछे और जब अंतर बोध हो जाए, ये ना भी रहे तो भी क्या होना चाहिए, हाँ, सुनाना चाहिए। बैठने के लिए नहीं है तब भी सुनना। तो हम सब कामनाओं के पीछे भागते हैं, इसलिए जितने भागेंगे, जितनी बार कामना का लहर उठेगा उतनी बार हमें दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा इसी संसार में। और जब कामनाओं की लहर समाप्त हो जाए, स्थिर हो जाए, हम मुक्त हो गए। वो संसार में रहकर भी मुक्त हो गया, पंख नहीं लगेगा उड़ने के लिए। अंतःकरण जाग जाए वो तब होगा जब गुरु नाम का सिमरन करके हो जाओ तुम पार। यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। जीवन नैया बिना गुरु का डूबेगा मझधार। यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। नौका तो मझधार में आई, नौका तो मझधार में आई। काम क्रोध सब चढ़े हैं भाई, काम क्रोध सब चढ़े हैं भाई। पार न होगा बिना गुरु का, लाद के इतना भार। काम का लोड, क्रोध का भी लोड, लोभ का भी भार है, कुटुंब कबीला का भी भार है, बेटा बेटी तमाम लोगों का भार है। सभी के पास है भार। इसलिए तो बेचारों की ये जो माथा रहता है काम नहीं देता है। टेंशन में, चिंता में दब जाते हैं, इतना भार लिए रहते हैं कि इससे हट करके कोई काम करने के लिए बतलाया जाए तो इतना उनको भारी लगता है कि अब भार लेंगे तो दब जाएंगे, मर जाएंगे, होगा ही नहीं मेरे से। अपने सर पे भार लिए रहते हैं। और ऐसा भार है जो न बाप का बेटा लेने वाला है, न बेटा का बाप लेने वाला है, न पति का पत्नी, न पत्नी की पति, कोई लेने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? कौन सा भार है जिसको कोई लेने वाला नहीं है?
तो उसके लिए बता दे रहा हूं। चुगली करने से मानो, कहेंगे इसमें चुगली कहाँ से है, बता रहा। चुगली करने से मानो होता बुद्धि भ्रष्ट, पाप होता जय गुरु बंदे, मिले जीव को कष्ट रे बंदे, मिले जीव को कष्ट बंदे, मिले जीव को कष्ट। अब समझ आ गया क्यों कहा हमने चुगली करना? हाँ, चुगलाई करते हो, बुराई करते हो, निंदा करते हो, इससे नुकसान किसका है? यह सब करने से किसका नुकसान है? जीव का। अब जीव के ऊपर गठरी लग रही है, किसका? आपका। चोरी बेईमानी करने से गठरी लग रही है, किसका? किस पर? जीव पर। पुरानी भजन याद है? आगा महाराज में पुरानी भजन, जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी, बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। तो बोझ ढोए के पड़ी का तात्पर्य क्या है? वही बात जो इसके पहले में सुनाया था, पाप पुण्य दो वृक्ष है, पाप पुण्य दो वृक्ष है, दुख सुख फल का नाम, चाखे दुनिया जय गुरु बंदे, मिले कभी ना राम रे बंदे, मिले कभी ना राम रे बंदे, मिले कभी ना राम। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी भजन तो करते हैं, बैठते हैं, लेकिन होता तब क्या होता है? चुगली करने से मानो होता बुद्धि। बाकी बात हो गया। किन्हीं कारणों से किन प्रकार पाप लद रहा है जीव के ऊपर, और उन्हीं पाप और पुण्य के भार से, उन्हीं पाप और पुण्य के ताप से, उन्हीं पाप और पुण्य रूपी वृक्ष से आपको दो फल लगते हैं, दो फल मिलते हैं, और ये दोनों फल चखना तय है। इसको कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो तिरस्कार है। कोई इसे अनदेखा नहीं कर सकता। भगवान राम आए, उनको भी चखना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, उनको भी चखना पड़ा ये दो फल में से एक फल, दुख है। और ये फल का नाम है दुख है, और पेड़ का नाम क्या है? आप लोग बताएं जोर से। पेड़ का नाम पाप पुण्य, फल का नाम आप लोग बताएं। दुख सुख। अगर आपको सुख मिल रहा है तो पुण्य वाले पेड़ से मिल रहा है, अगर दुख मिल रहा है तो पाप वाले पेड़ का नाम, फल का नाम दोनों बतला दिया, और सभी के पास है। ऐसा कोई नहीं जिसके पास ये पेड़ न हो, फल मिल जाता है। अब अलग बात है कि अगर मीठा फल है तो आपको कहीं शुगर तो नहीं न हुआ है? हाँ, बाकी तो खट्टा का तो समझ गए।
तो पार न होगा बिना गुरु का, लाद के इतना भार, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। और शिव ब्रह्मा विष्णु सम होई, शिव ब्रह्मा विष्णु सम होई, होता गुरु बिन पार न कोई, होता गुरु बिन पार न कोई। अब जितने नए लोग होंगे वो कहेंगे एक बड़ा गड़बड़ है, अरे ब्रह्मा विष्णु में बाप रे बाप, इतने बड़े भगवान, इनसे भी नहीं पार होना है। तो गोस्वामी दास जी तो लिखे रामचरितमानस में, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, अजो विरंचि शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कोई क्यों न हो जाए, तो भी बिना गुरु का भवसागर पार कोई होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि होता गुरु बिन पार न कोई, होता गुरु बिन पार न कोई। भवसागर में जान ले बंद, गुरु है खेवन हार, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। इस भवसागर में खेवनहार कौन है? इसलिए न ब्रह्मा जी खेलेंगे, न शंकर जी खेलेंगे, न विष्णु जी, न दुर्गा माई, न काली माई, कोई आकर के खेने वाला नहीं है। अगर खेने वाला कोई है तो कौन? भवसागर में जान ले बंद, गुरु है खेवनहार, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। कुल मिलाकर के करके हो जाओ भव से पार भजन, इसी कुटिया में अवसर पाया है अब की बार, इसी कुटिया में। शरीर के भीतर भजन होता है, और कोई संत महापुरुष मिल गया तो भजन हो जाएगा, और नहीं मिला तो फिर भजन होने वाला नहीं है। तो शेरवाबा अनाड़ी सियरा करे